पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। अच्छा, तो बेटा लड़के क्या हुए? रोशनदान। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैंने आपको एक फ़ोन नंबर दिया है, बट आप लोगों से आग्रह है कृपया करके उस फ़ोन नंबर पर आप लोग कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा, हो सकता है आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाए। ठीक है। इंडिया की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया की फुल फॉर्म आई से क्या होता है? ये INDI, ये आई से क्या होता है? आई से आइसक्रीम। आई से आइसक्रीम। देखो यहाँ पर दीदी को कोई भी गलत नहीं बोलेगा, आई से आइसक्रीम भी होता है। देखो इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। प्यार में बाइक को ही कार बना दिया। प्यार में तो आपको स्प्लेंडर भी BMW नजर आने लगती है। न बोले मुझसे मोहन क्यों? क्योंकि बेचारे मनमोहन का रिमोट किसी और के हाथ में था, तो बेचारा कहाँ से और कब कैसे बोलता। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तमल खबरी भी मस्ते अगर मोदी जी इस रील को देखेंगे तो यही कहेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। भाई ये फरदीन गांधी पॉलिटिक्स में कब से आ गया? जागले के फिर ये बेचारे चमचे इस समय बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। एक चमचे ने तो सारी हदें पार करते हुए एक लिस्ट तक जारी कर दी कि किसे कौन सा पद मिलना चाहिए। तो आइए एक बार उस लिस्ट को भी देख लेते हैं। 4 जून के बाद जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसे मैं कुछ इस तरह से देखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, वित्त मंत्री अरविंद केजरीवाल, गृह मंत्री मल्लिका अर्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री अखिलेश यादव, वित्त मंत्री ममता बनर्जी, अल्पसंख्यक मामले आजम खान, खेल मंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आदिवासी मामले में हेमंत सोरेन को देखना चाहिए, प्रधानमंत्री MK स्टालिन और कृषि मंत्री DK शिव कुमार, टेक्सटाइल मंत्री सचिन पायलट। वैसे एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि इन चमचों का कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का है। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इन्हें जवाब देना कुछ ज्यादा ही उचित होगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के नमूने हमारा देश ना संभालें तो कृपया करके वोट देने अवश्य जाइएगा। वोट तो मोदी बेचारे चमचों को भी फजीहत कराने में फुल आनंद आता है। राहुल गांधी भी 4 जून के बाद ऐसे ही शक्तिमान बनकर सीधा बैंकॉक निकल जाएगा। उसके बाद चमचों की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अरे हटके मार रहे, हटके मार। हाँ हटके। हालत तो बेचारी कांग्रेस की कुछ ऐसी ही है। बेचारे राहुल गांधी कांग्रेस की हेल्प तो करना चाहते हैं, बट उस हेल्प का नतीजा कुछ ऐसा ही निकलता है। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये मत सोचिएगा कि आपके एक वोट से क्या ही होगा, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो कृपया करके वोट देने अवश्य जाइए, वरना जैसी हालत कर्नाटक व संदेश खाली की ऐसी ही हालत पूरे देश की भी होने वाली है। कल को मोदी जी कहें सोच करने के बाद ना हाथ धोना जरूरी है, तो ये हाथ भी नहीं धोएंगे। कहेंगे भैया अब तो ये जरूरी है ही नहीं, क्योंकि इसमें भी झूठ है। मोदी जी को एक बार ऐसा कुछ बोलकर ट्राई तो करना चाहिए, उसके बाद चमचे सच में ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे। क्या हुआ भाई? ये क्या है? हाथ निकाल।
केजरीवाल ने भी जनता को कुछ ऐसे ही काटा। बाकी का आइए देखते हैं केजरीवाल जी जेल से चुनाव का आनंद कैसे ले रहे हैं। अगर आप भी यही चाहते हैं कि अगले चुनाव का भी केजरीवाल जी ऐसे ही जेल में बैठकर आनंद लें तो कृपया करके वोट देने अवश्य जाइएगा। कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया। सच में भाई ये बहुत ही बैड आइडिया था और अब दिल्ली की जनता को इस बैड आइडिया से छुटकारा पाने की सख्त जरूरत है। भाई एक ध्रुव राठी मेरे घर पे भी है। इस ध्रुव राठी ने बेचारे इतने वफादार कुत्ते का भी नाम खराब कर दिया। भाई आप बुरा मत मानना, लेकिन मुझसे अच्छा नहीं काट पाएगा। इसमें कोई शक नहीं सुप्रिया जी, बट मुझे लगता है कि आप भौंकने में और भी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी, कांग्रेस को वोट देने से देश बिगड़े, ये जनहित में सूचना जारी। तो कृपया करके देश को बिगाड़ने से बचें और अपना वोट देने अवश्य जाएं। भाई डेड बॉडी हमेशा शमशान घाट में ही क्यों डालते हैं? ऐसा नहीं ब्रो, कुछ लोग फ्रिज में भी डाल देते हैं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली। कोई बहन इस बात को लेकर इतनी जागरूक भी हो सकती है, आज ही पता लगा। सैल्यूट है बहन आपको। तुम दोनों मुस्लिम हो। ओए सोने देख, ये भाई देख क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है तुम दोनों मुस्लिम हो। फिर दिखा दे अपना। इसमें तो यार दूध, खीरे, टमाटर वमाटर रखे हुए हैं, ठीक है। भाई ने काफी गहराई में जाकर बता दिया कि वो हिंदू है या मुस्लिम। अगर आपको समझ आ गया हो कि भाई कौन है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करने का कष्ट अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारी वीडियो की रीच बनी रहती है। देखो यदि मैं इस पर कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो कृपया करके आप लोग की कमेंट सेक्शन में ये मोर्चा संभालने का कष्ट कर लीजिएगा। 79 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 79 को 75 जवाब। मैं चली देखो प्यार की गली। कुछ यही हाल है नकली अम्बेडकरवादियों का। आइए अब आपको पाकिस्तान के एलन मोहम्मद मस्क से मिलवा देते हैं। तो आपको कैसे लगे हमारे पाकिस्तान के एलन मोहम्मद मस्क, कृपया करें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हम वो क्रिश्चियन हैं जो पैसों से नहीं यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। वैसे में रहने तो सबको ही हकीकत पता है आपके 2 बोरी चावल का। अगर हाँ आप बताना चाहें तो ये अवश्य बता सकती हैं कि वो चावल सरबती था या बासमती था। सच बताना आप सब हमें क्या बनाना चाहते हो, दोस्त या बेगम? दोस्त बनाओ या बहन या फिर बेगम। जब मैं बात देखी है कि कब बहन बेगम बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी शादी इंडिया में होते होते रह गई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमके मामू कह गए। तो मेरी भी होने लगी थी, फिर वो मोदी सरकार की हुकूमत आ गई, तो ना यहाँ वीजा मिल सकता है। फिर हमारे कहा अब इतना लंबा प्रोग्राम हम चला नहीं सकते। ये पुरानी बात है, जब मोदी सरकार नई आई थी तो मेरा पूरा रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन फिर वो हमने कहा भी ये वीजा के मसले, हमने कहा चलो अगले इलेक्शन में सोचेंगे। अगले इलेक्शन में फिर मोदी साहब आ गए। मोदी जिम्मेदार है एक जगह मेरी शादी तोड़वाने का। अब हमने कहा 10 साल कौन इंतजार करेगा भाई, एक दफा आ गया फिर अगली दफा भी आ गया, तो हम तो यहीं बैठे बैठे। तो ऐसी शादी हम करते नहीं है, हमें तो शादी हो फौरन रुखसती हो, ये नहीं कि 10 साल कौन देखे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए। मोदी जी ने बेचारे इस मुफ्ती के साथ बहुत ही बुरा किया, ना शादी करूंगा ना करने दूंगा। वैसे हाँ मुफ्ती जी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, मुफ्ती जी ने सही फैसला किया, वरना जिंदगी भर कुंवारे बने बैठे रहते। गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, गॉड अल्लाह और भगवान। इसकी शक्ल देखकर आप इसे पहचान ही गए होंगे कि ये साउथ का एक्टर थालापति विजय है, और इसकी ये टोपी देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये सीएए का विरोध क्यों कर रहा था। आपके सामने लाल टोपी पहन के भी कुछ लोग आएंगे, हमारे समाजवादी पार्टी के विपक्षी लोग। वो बेचारे ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाए अपने 5 साल के शासनकाल में,
इसलिए मेरे पास उनके लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, परंतु हमारे युवा साथी एक बात जरूर हमसे बोलते हैं कि भैया वो टोपी पहनकर हमें टोपा जरूर पहना गए। देखो भाई, माना कि ये बीजेपी के विपक्ष की पार्टी है, बट उसके बावजूद भी कुछ बात तो है इस बंदे में। कम से कम जालीदार टोपी और मजहबियों की दलाली तो नहीं कर रहा है ये चंद्रशेखर आजाद की तरह। ये वीडियो अपने देश की तो नहीं है, बट हाँ आपको जिस देश में भी मजहबी देखने को मिलेंगे इस तरह की जाहिलता भी देखने को मिल ही जाएगी, और इसीलिए ये बुर्का बैन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोदी की गारंटी वर्सेस सिद्धरामैया की गारंटी। रिमेंबर द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज गिवन अ स्लीव ऑफ कैश बेनिफिट्स स्पेशली टू वुमेन वोटर्स, 2000 rupees per woman in a household in poor families and free bus rides for women. मोदी और सिद्धरामैया? मोदी जी सर। मोदी जी, भाई ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೋದಿ ಜಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಮೋದಿ ಬಂದ್ರೆ ದೇಶ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆಟರ್, ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆಟರ್? ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ಮೋದಿ ಬೇಕು. मोदी की गारंटी और सिद्धरामैया गारंटी? भाई डेवलपमेंट व्हाट डेवलपमेंट? इंडिया फ्यूचर के इंडिया डेवलपमेंट. नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का. नरेंद्र मोदी गारंटी पक्का. इन्होंने तो अपने ही चैनल पर अपने ही चमचों के सामने अपना ही मोए मोए करवा लिया। शायद अब इनके साथ साथ चमचों को भी पता लग गया होगा कि ईवीएम कैसे हैक होती है। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नीचे मिल जाएगा। बहुत सी वीडियो क्लिप्स ऐसी होती है जो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं यहाँ पर यूज नहीं कर पाता हूँ, तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट कर देता हूँ। तो कृपया कर लिंक पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अल्लाह से बात करना चाहती हो तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे, लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? लिखो लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है।